वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। ब्रेक के बाद हमारे साथ नए मेहमान मौजूद होंगे, उनका तारफ आपको करवाता चलूं। हमारे साथ माहम नवीद मौजूद हैं जो कि माहिर ग़िज़ाइयात हैं, और उनके साथ साथ महानूर नवीद मौजूद हैं। दोनों बहनें हैं और सिस्टर्स होने के साथ साथ सब्जेक्ट भी इनका सेम है। काफी मजबूत गिरफ्त है क्योंकि जनाब ऑनलाइन जो है वो गाइड भी किया जाता है, इनकी जांच से डाइट प्लान भी दिया जाता है। तो आजकल हमारे मुआशरे की खास तौर पे बात की जाए तो लोग जो हैं वो अपनी डाइट को लेके उस तरह से कॉन्शियस होते नहीं है जैसे उनको होना चाहिए, और शायद यही वजह है कि दिन ब दिन बीमारियां जो है हमारे मुआशरे के अंदर, चाहे वो शुगर की हो, ब्लड प्रेशर की हो, या फिर इसके साथ साथ दीगर बीमारियां जो बॉडी के अंदर ट्रिगर हो जाती हैं। आप अपनी डाइट को अगर मेंटेन रखते हैं तो इन बीमारियों को कंट्रोल किया जा सकता है किसी हद तक, और जेनेटिक चेंजेस भी की जा सकती है। अगर खास तौर पे आपकी अपनी बात की जाए, कोई शख्स शुगर का पेशेंट है और उसके एंसेस्टर्स में यानी उसके बड़ों से वो बीमारी चलती आ रही है, उसके अंदर वो कुछ चेंजिंग ला के अपने आप को डिफेक्शन जो होगी उसको अपने आप को ठीक कर सकता है, शुगर को खत्म कर सकता है, और उसके बाद उसकी जो ऑफस्प्रिंग आएगी, उसके जो बच्चे होंगे, उनमें शुगर जो है वो नहीं होगी। तो जेनेटिक चेंजेस भी आप किसी हद तक अपनी बॉडी के साथ अच्छी डाइट से कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों में ओबेसिटी की बीमारी होती है, मोटापा होता है और फैमिली डिजीज होती है। लोग उसको कंट्रोल करके डाइट से जब उनके बच्चे होते हैं तो आहिस्ता 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 वो जेनेटिक्स चेंज होती होती किसी हद तक पहुंच जाती है कि उनके बच्चे भी फिर पतले होते हैं और डाइट को कंट्रोल करते हैं। ये तमाम चीजें जो होती हैं अपने आप पे कंट्रोल करने की बात होती है। तो अवेयरनेस के साथ साथ कंट्रोल करना बहुत बड़े मैटर होता है, क्योंकि आपको अवेयरनेस होना एक अलग चीज है और इम्प्लीमेंटेशन उसकी एक अलग चीज है। तो आपको जिन चीजों का इल्म होता है, जैसे आपको पता होता है कि पिज्जा खाने से या बर्गर ज्यादा खाने से आप मोटे होंगे, तो इसको पता होने के बावजूद भी कोई लोग इसको छोड़ते नहीं है, क्योंकि उनके टेस्ट बड्स ऐसे डेवलप हो चुके होते हैं कि वो चाह के भी अपने आप को नहीं रोक पाते, क्योंकि डोपामिन उनका रिलीज ही तब होता है बॉडी के अंदर जब वो जंक फूड खाते हैं, तो उनको खुशी महसूस होती है। यूं कहते हैं कि यार हम शायद किसी और ही दुनिया में पहुंच गए। अच्छा, बहुत सारे लोग प्यार मोहब्बत भी करते हैं, और लेकिन बहुत सारे लोगों का प्यार मोहब्बत खाना ही होता है, और वो जब तक जंक फूड नहीं खाते उनको तस्कीन नहीं मिलती, उनको चैन नहीं मिलता, उनको सुकून नहीं मिलती, रातों की नींद बर्बाद हो जाती है। इसलिए जब उनको डाइट पे शिफ्ट करना होता है बहुत मुश्किलात उनको पेश आती हैं। लेकिन आज माहिर ग़िज़ाइयत बुलाने का मकसद ये था कि डाइट पे आपको लाने के साथ साथ, यानी जंकीज जो खास तौर पे हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, उनको जब हम डाइट की तरफ लेके आए, जो टेस्ट बड्स डेवलप हो चुके होते हैं उसकी वजह से जो मूड स्विंग्स होती हैं उनको किस तरह से कंट्रोल किया जाए, अपने आप को किस तरह से फील करवाया जाए कि वो सेटिस्फाई हैं वो खाना खाने के बाद भी जो डाइट के दौरान खाया जाता है। तो सबसे पहले मैं चलूंगा महानूर की तरफ। तो महानूर से गुफ्तगू करते हैं। महानूर, आजकल खवातीन फिटनेस को लेकर बड़ी कॉन्शियस होती हैं, और जैसा कि आप ऑनलाइन सिस्टम चला भी रही हैं, इंस्टा पे भी हैं, फॉलोअर्स यूट्यूब पे भी हैं आपके, लोग बहुत सारे क्वेश्चंस भी करते होंगे। खासतौर पे खवातीन अपनी डाइट को लेके कॉन्शियस होती हैं, अपने आप को मोटापा कम करना चाहती हैं, फिट रहना चाहती हैं। किस तरह के सवालात आपको आते हैं और उनका हल क्या होता है? बेसिकली ये है कि सबसे पहले अगर आप इस बात को समझ लें कि आपका पेट आपका अपना है, जाती है, अगर आप उस अच्छी हेल्दी डाइट के थ्रू उसको क्योर करेंगे तो आपके लिए ही बेहतर है। क्योंकि लोग इस एज पे, ये जो टीनेजर्स वाली एज होते हैं, इसमें ना जंक फूड की तरफ चले जाते हैं, बेकरी आइटम्स उन्हें बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती हैं। इस तरफ जब चले जाते हैं तो लेटर ऑन 40 एज के बाद उन्हें रियलाइज होता है कि उनके अंदर कितने प्रॉब्लम्स क्रिएट होना शुरू हो गए। बेसिकली फीमेल्स के अंदर ये जो एज है ना, मैं सारी खवातीन को कहना चाहूंगी कि इस एज में आपको पीसीओस, हार्मोनल इश्यूज और वेट गेन ऐसे प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं जिसकी वजह से क्या नाम है आपको आगे जाके बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। मोस्टली लोगों के मिसकैरेजेस और इस चीज से बहुत रिलेट करती हैं चीजों को। खवातीन के अंदर ये हार्मोनल चेंजेस जो होती हैं ये नहीं होनी चाहिए। आपको अपनी हार्मोनल जितनी भी इम्बैलेंस होती है उसको रोक के एक मतवाजन ग़िज़ा के साथ साथ इन चीजों को भी मतवाजन रखना होता है। अगर आप लोग इसी एज पे अपनी हेल्दी डाइट पे चले जाएं, जंक फूड्स को अवॉइड कर दें, बेकरी आइटम्स को अवॉइड कर दें, सारे अपनी वॉक का ख्याल करें, ठीक है, शेक्स की तरफ ना जाएं, हेल्दी आइटम्स की तरफ जाएं, जो नेचुरल हमारे हेल्दी आइटम ग्रीन आइटम्स हैं, ठीक है, और सब कुछ कंज्यूम करें। औरतें क्या करती हैं, हमारी लेडीज, हमने दूध नहीं पीना, हमने फ्रूट नहीं खाना, लेकिन उनके आगे जंक फूड रख दो तो वो बहुत इजीली कंज्यूम कर लेती हैं, ठीक है। इन्हें ये समझना चाहिए कि हम अपनी हेल्थ का ख्याल रखें, जितना हेल्दी कंज्यूम करेंगे उतना ज्यादा हमें ही बेनिफिट मिलेगा। हमारी जो खवातीन है मुआशरे के अंदर ऑस्टियोपोरोसिस जो है वो बहुत ज्यादा पाया जाता है। आपकी बॉडी के अंदर विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है, कैल्शियम आप इंटेक कर भी रहे होते हैं, ये सुन के टीवी के ऊपर के कैल्शियम लेना चाहिए जी खवातीन को,
और कैल्शियम से आपकी हड्डियां मजबूत होती हैं। खवातीन में ये बीमारी बहुत आम होती है, तो कैल्शियम लेना शुरू कर देती है, इसके बावजूद भी असर नहीं होता। हाँ जी। उसकी वजह ये होती है कि विटामिन डी जो है उसकी डेफिशिएंसी होती है। विटामिन डी नहीं तो आपके कैल्शियम को अब्सॉर्ब करके स्टोर करना होता है हड्डियों के अंदर। सेकेंडली वुमेन्स क्या करती हैं, सबसे पहले सप्लीमेंट्स पे चली जाती हैं, कैल्शियम की सप्लीमेंट्स लेंगी, विटामिन डी की तो कैल्शियम लेंगी, सब बहुत सप्लीमेंट्स पे चली जाएंगी। उन्हें ये नहीं आइडिया होता कि सप्लीमेंट्स में आपको इतनी अमाउंट नहीं मिलती है। अगर वो अपनी डाइटरी इनटेक को दूध ही पीना स्टार्ट कर दे, दही कंज्यूम करे, लस्सी कंज्यूम करे, तो उनसे उनकी कैल्शियम की अमाउंट उस एक सप्लीमेंट्स की निस्बत काफी बेहतर हो जाएगी। वो कंज्यूम नहीं करेंगे, लेकिन पैसे लगा के उन्हें सप्लीमेंट्स कंज्यूम करना ज्यादा बेहतर लगता है, इजी वे लगता है। तो चाहिए ये कि हम सप्लीमेंट्स की निस्बत डाइटरी अपनी इनटेक को बेहतर करें, डाइटरी मॉडिफिकेशन करें, तो उससे ये डेफिशिएंसीज होंगी ही नहीं। डेफिशिएंसीज दूर हो सकती हैं। हाँ जी। और आप इनटेक वो वाली करने की बजाय कि मेडिसिन ले रहे हैं, हाँ और जी। एक प्रोसेस्ड चीज जो है वो आप खा रहे हैं, तो इसकी बजाय अगर ऑर्गेनिक सोर्स आप ले लें तो उससे ना सिर्फ आपकी बॉडी पे इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स पड़ेंगे, बल्कि आप तंदुरुस्त तवाना भी रहेंगे। हाँ बहुत सारे फेलियर जैसे किडनी का प्रॉब्लम हो जाता है मेडिकेशन से, वो उससे भी दूर रह सकते हैं आप। डिटॉक्सिफाई भी आपकी बॉडी करेगी। उसके मल्टीपल इफेक्ट्स पॉजिटिव और नेगेटिव हर चीज के होते हैं। हाँ जी। उसके अलावा काफी फीमेल भी शिकायत करती हैं कि उनकी स्किन बहुत खराब हो गई है, पेल स्किन हो गई है, येलोइश हो गई है, एक्ने आ रही है। तो उसकी रीजन यही होती है कि आपने जिस तरीके का फूड कंज्यूम किया, जिनकी पेल स्किन होती है, व्हाइट आईज होती है, तो उनके अंदर आयरन की डेफिशिएंसी होती है, ठीक है। उनके अंदर विटामिन डी, कैल्शियम, जिनके हेयर्स खराब होते हैं उनके अंदर बायोटिन की कमी होती है। किसी ना किसी चीज की कमी होती है, वही आपको रिफ्लेक्ट करता है। हम जो कंज्यूम करते हैं वो हमें रिफ्लेक्ट होता है, व्हाट वी ईट वी आर, ठीक है ना। तो इसलिए आप अच्छा कंज्यूम करेंगे, आप अपनी डाइट के अंदर जिंक की इंटेक ज्यादा करें, ठीक है। आप अपनी डाइट के अंदर आयरन की इंटेक ज्यादा करें, कलेजी गोश्त के जो कलेजी होती है उसको कंज्यूम करें, उसके अंदर आयरन बहुत अच्छा होता है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स कंज्यूम करें, पालक, साग, मेथी, और उसको उबालते हुए उसका पानी ना गिराएं, उसी के अंदर बेसिक हमारा आयरन होता है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। महम से भी गुफ्तगू कर लेते हैं। महम, खास तौर पे ये कहा जाता है कि आपको अपनी डाइट के अंदर 5 कलर्स ऐड करने चाहिए। जैसे आपको ग्रीन सलाद ले लें जिसके अंदर खीरे भी आ जाते हैं, ब्रोकली भी आ जाती है, एस्पैरागस हो, कैरेट्स हो, चुकंदर हो, इस तरह की चीजें मुख्तलिफ जो होती हैं। उसके साथ साथ जो आप डाइट कंज्यूम कर रहे हैं, आमतौर पे खवातीन की खास तौर पे बात की जाए तो ये नहीं देखती कि वो कितने कार्ब्स ले रही हैं, कितना प्रोटीन ले रही हैं, कितने इलेक्ट्रोलाइट्स ले रही हैं, कितने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ले रही हैं, कितने मैक्रो न्यूट्रिएंट्स ले रही हैं। एक मुकम्मल मुतवाजन गजा के लिए हमें किन किन चीजों का इंतखाब करना चाहिए। सपोज एक लड़की है जिसने अपना वेट लॉस करना है, या उसे 80 केजी से 60 केजी पे आना है, 20 केजी उसे लॉस करना हो। 20 केजी लॉस करने के लिए अपनी डेली डाइट प्लान जो तैयार करना है, वो आप क्या रिकमेंड करेंगी कि क्या होना चाहिए। सपोज अगर ब्रेकफास्ट है, उसमें कितने कार्ब्स और प्रोटीन होने चाहिए, उसका सोर्स क्या होना चाहिए। फिर आपके बीच में जो ब्रंचेस आ जाते हैं, या जो लंच आ जाता है, या उसके बाद डिनर होता है, इसको किस तरह से मैनेज करना है, क्या क्या चीजें इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि लोगों के अंदर बहुत मिसकंसेप्शन है डाइट से रिलेटेड, कि उनको जब लगता है कि हम डाइट पर जा रहे तो वो लोग ऐसे फील करते हैं जैसे कोई खौफ आता है उनको डाइट से, कि जैसे उन लोग को भूखा रहना है या इस तरह। तो इस तरह नहीं है, डाइट बहुत अच्छे से मैनेज की जा सकती है। वो सब खा पी कर भी अपना वेट लॉस कर सकते हैं, और हम लोग के माशाल्लाह से इसी तरह लोग वेट लॉस कर रहे हैं। सब रोटी भी खाते हैं, चावल भी खाते हैं, सब खाते हैं। हम लोग ने जो करना है वो ये कि हमने मॉडरेशन में लेना है और पोर्शन साइज का खास ख्याल रखना है इन चीजों में। तो इससे जहां तक ये बात है कि हम लोग को अपनी जो डाइट है उसमें डिफरेंट कलर्स इंक्लूड करने चाहिए लाजमी। वो ये है कि वेजिटेबल्स है तो हमें ग्रीन्स भी लेने चाहिए, रेड भी लेने चाहिए। सिर्फ ग्रीन्स की तरफ भी ना जाए, ऑफकोर्स वो बहुत अच्छे हैं, बट सिर्फ ग्रीन्स की तरफ ना जाए। रेड वेजिटेबल्स जो भी टोमेटो, गार्लिक, जो भी सारे वेजिटेबल्स है सबकी तरफ जाएं। एंड जो कार्ब्स एंड प्रोटीन्स वगैरह की इंटेक है उसको भी हम लोग को प्रॉपर, हर बॉडी की डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होती है। कुछ बॉडीज का वेट ज्यादा होता है उसके हिसाब से कार्ब्स की रिक्वायरमेंट्स होती है, बट कार्ब्स, प्रोटीन, फैट ये सारी हमारी बॉडी के लिए जरूरी है। और हम लोग इसको मैनेज करके ही जब हम लोग वेट लॉस करते हैं तो हमारा एक अच्छा वेट लॉस भी हो जाता है, क्योंकि काफी लोगों का वेट भी स्टक हो जाता है। वो इसलिए क्योंकि वो लोग प्रॉपर्ली मैनेज नहीं करते। सबसे पहले वो लोग जो करते हैं वो रोटी और चावल छोड़ देते हैं। इस तरह नहीं करना चाहिए। हमारी बॉडी को हर चीज रिक्वायर्ड है, हर न्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो हम लोग को हर चीज बड़ा मिसकंसेप्शन पाया जाता है कि प्रोटीन इंटेक जो है आप मीट से ही ले सकते हैं, अब बीन्स को भी इस्तेमाल किया जा सकता है। प्रोटीन इंटेक के और भी बहुत सोर्सेज है, हम दालों के थ्रू ले सकते हैं। अगर हम लोग कॉस्ट इफेक्टिव की तरफ जाए तो दालें बहुत अच्छा सोर्स है मीट प्रोटीन का। लेकिन कॉस्ट इफेक्टिव तो आजकल बिल्कुल नहीं है, दालें भी बड़ी एक्सपेंसिव हो गई है। लेकिन हम लोग जिस घर में दाल पकी हो वो यूं ही होता है जैसे गोश्त ही पका है, क्योंकि दोनों की कीमत जो है वो तकरीबन। लेकिन अगर हम लोग मीट के सेंस में देखें तो दालें काफी कॉस्ट इफेक्टिव है। और दालें होगी, चिकन हो गई, ये मीट वगैरह होगी। इसके अलावा भी प्रोटीन के और बहुत सोर्सेज है। ऑर्गन मीट्स हो गई,
तो अच्छा जनाब, आजकल बड़ी ईद गुजरी है और हर घर के अंदर खास तौर पे मुनफरिद पकवानों का सिस्टम जो है हाँ वो जी। जारी और सारी है। तो महानूर से इस हवाले से मैं पूछूंगा, महानूर क्या कहेंगी कि खवातीन को क्या रिकमेंड करेंगी, किस तरह से कंट्रोल करें? क्योंकि जिस घर में बारबेक्यू भी हो, कोरमा भी तैयार हुआ, मटन पुलाव भी हो, चांपे भी रेडी हो रही हो, कलेजी भी रोस्ट की हो, तो उस तरह से किस तरह से कंट्रोल कर पाए? मतलब खवातीन जब खाना सामने आता है ना, फिर कंट्रोल नहीं हो पाता, कंट्रोल कैसे करें? इसमें सबसे पहले बात वही है कि आपने अपनी सेहत को पहले इम्पोर्टेंस देनी है। अपनी सेहत को इम्पोर्टेंस देंगे सबसे पहले तो ये अच्छा, कि मीट सेहत को तो इम्पोर्टेंस देनी है, हाँ आप जी। बिल्कुल ठीक बात कर रही हैं हाँ। मारून। इसी बात को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन ब्रेक का वक्त हो गया है, तो ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। तो नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुशामदीद। ब्रेक पे जाने से पहले मानूर हमारे साथ मौजूद थी और उनसे जो गुफ्तगू हो रही थी इस हवाले से हो रही थी कि ईद पे घरों के अंदर बड़े मजे मजे के मुनफरिद पकवान हैं जो कि तैयार किए जाते हैं और जैसे ही टेबल पे लगाए जाते हैं जनाब, कोई कितनी भी डाइट कर रहा हो कंट्रोल नहीं हो पाता उससे। किस तरह से कंट्रोल किया जाए और हेल्दी डाइट इस ईद पे किस तरह से ली जाए, मानूर से इस हवाले से गुफ्तगू करते हैं। मानूर, क्या कहेंगी आप? खवातीन शिकायत तो बहुत करती हैं कि फैट कम नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, लेकिन वो डाइट को कंट्रोल नहीं कर पाती, मेंटेन नहीं कर पाती। यही है कि औरतें शिकायत बहुत करती हैं कि हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे। अच्छा, ये आप मानती हैं कि हाँ, औरतें शिकायत बहुत करती हैं? करती हैं, लेकिन इस हर चीज समझनी चाहिए कि आपको हर चीज के लिए एफर्ट्स करनी पड़ती हैं। जिस चीज के लिए आप मेहनत करते हैं तो ही आप उसे अचीव करते हैं। मेहनत के बगैर आपको कुछ हासिल नहीं होता है, ठीक है? आप कंज्यूम करें, कोई मसला नहीं है। कुछ चीजों का ख्याल रख लेना, आप मिर्च मसाले कम इस्तेमाल करें अपने कौरमे में, ठीक है? ऑयल का इस्तेमाल कम करें, ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करें, ठीक है? और कंज्यूम करें। अगर आप लिमिटेड अमाउंट में कंज्यूम करेंगे, एक रेस नहीं लगाएंगे कि नहीं मैंने 2 रोटियां साथ खानी है और मैंने अच्छी वो सारी रोटियां कंज्यूम कर लेनी, मतलब एक रेस नहीं लगी होगी। लिमिटेड अमाउंट में कंज्यूम करेंगे तो इट्स फाइन। आप रेस के साथ साथ हमारा ट्रेडिशन कुछ ऐसा है, हमारा कल्चर ऐसा है कि घरों के अंदर महम कोई चीज बनाई जाती है तो उसके अंदर घी इतना डाल दिया जाता है, ऑयल इतना फिर निचोड़ दिया जाता है उसके अंदर। तो वो मेरे ख्याल ट्रांस फैट में भी फिर जब हाई टेम्परेचर पे उसे कुक किया जाता है वो ट्रांस फैट में कन्वर्ट हो जाता है और अल्टीमेटली ट्रांस फैट आपकी बॉडी के लिए इंतहाई बैड चीज है, क्योंकि आपकी दिल की नालियों के अंदर, शरियानों के अंदर वो जब जम जाता है, दैट्स वाई आपको हार्ट अटैक आता है, प्रेशर बिल्ड होता है, क्योंकि ब्लड जब पंप करता है आपका हार्ट और उसकी आर्टरीज के अंदर किसी ना किसी तरह फैट जमा हो तो उसके मुश्किल आती है उसको सर्कुलेशन के अंदर। तो जब सर्कुलेशन में मुश्किल आती है फिर हार्ट अटैक, और फिर ज्यादा खाने से जब कार्ब्स आपकी बॉडी के अंदर बहुत इंटेक हो जाती है, कार्ब्स इंटेक ज्यादा करने की वजह से शुगर की बीमारी जो है वो ट्रिगर हो जाती है। तो इन चीजों को मेंटेन भी तो रखना चाहिए। हाँ जी, ऐसे ही है। और मोस्टली लोग शिकायत करते हैं ईद के 3 दिनों बाद उनके पेट के मसाइल आना शुरू हो जाते हैं। मोस्टली गैस्ट्रो, डायरिया। इसलिए वो लोग मीट की इतनी कंजप्शन कर ली होती है इन दिनों में, और उसके बाद उन लोग के खाने पकाने का स्टाइल जो है उसमें भी ऑयल की बहुत एडिशन होती है, जिसकी वजह से वो लोग जब ईद के बाद आते हैं तो वो लोग यही कहते हैं कि हमें ये प्रॉब्लम होगी, वो प्रॉब्लम होगी। बट यही चीज है कि हमने ईद पर भी सब खाना है। आप जो ये बात कर रहे थे कि ईद पर काफी चीजें बनी होती है तो मुश्किल हो जाता है मैनेज करना, लेकिन आप सब खाएं। मैं यही कहती हूँ, जो लोग भी, मेरे भी पेशेंट्स हैं, जो भी है, मैं कहती हूँ कि सब खाएं, लेकिन मॉडरेशन में खाएं। थोड़ा बहुत खुद भी ख्याल रखें कि उन्होंने क्या खाना है क्या नहीं खाना, क्योंकि सबको पता होता है क्या चीज हमारे लिए हेल्दी है क्या नहीं है, लेकिन खुद पे कंट्रोल होना चाहिए। अच्छा, हमारे शोज के अंदर लाइव कॉल्स भी जब आती हैं तो खवातीन की जान से एक बड़ा सवाल किया जाता है कि डाइट जब स्टार्ट करती हैं, ठीक है, कुछ दिनों के अंदर वेट कुछ कम भी मानूर हो जाता है, लेकिन लोअर बेली और इनर थाइज का उनका कहना है कि फैट नहीं जाता। हम कुछ भी कर लें, जितनी मर्जी डाइट कर लें, आखिर क्या वजह है? इतना डीट फैट होता है कि वहां से वो लूट आउट होता ही नहीं। अच्छा, इसके लिए मैं ये कहना चाहूंगी कि कोई भी ऐसी फूड नहीं है कि जो सिर्फ आपके बेली फैट को या लोअर बेली को अफेक्ट करे, ठीक है? जब हम लोग फैट लूज कर रहे होते हैं तो हमारी बॉडी ओवरऑल ही फैट रिड्यूस करती है, एंड फिर वो जब हमारा फेस फैट, फॉर एग्जांपल ये बॉडी की चॉइस है, वो हमारा पहले फेस फैट कम कर लेती है, फिर बाद में इन। लेकिन इसका भी एक प्रोसेस होता है ना कि जब आप अचानक मोटापे में हो और उसके बाद जब डाइट पे आते हैं, वाटर रिटेंशन भी बहुत आपकी बॉडी के अंदर होती है। पहले 1 माह झट से आपका वेट रिड्यूस होता है और बंदा जब खड़ा होता है शीशे के अंदर देख रहा होता है, जनाब क्या बात है जी, मैं अब पतला होता चला जा रहा हूँ या पतली होती चली जा रही हूँ, बड़ा अच्छा इफेक्ट आ रहा है। उसके बाद के जो 2-3 माह होते हैं ना, वो क्योंकि फिर वाटर रिटेंशन कम होगी, अब
प्योर डाइट जितनी आप कैलोरीज बर्न कर सकते हाँ हैं, जी। चाहे वो अपनी कैलोरीज इंटेक कम करके करें या एक्सरसाइज के थ्रू करें, वो फिर बड़ा मुश्किल प्रोसेस होता है। उससे मेंटेन करना बड़ा मुश्किल होता है। उसे किस तरह से डाइट से मेंटेन किया जाए, रॉ वेजिस का इस्तेमाल किया जाए, ऑयल को रिड्यूस कर दिया जाए, फ्रूट्स की इंटेक ज्यादा हो, मतलब मैनेज कैसे किया जाए उसको? अच्छा, एक चीज मैं कहना चाहूंगी, जब ये हम लोग डाइट कर रहे थे ना 1 मंथ के बाद, तो लोगों को ये करना चाहिए कि 1 मंथ के बाद अपने डाइट प्लान को लाजमी चेंज करें। लाजमी चेंज करें, इससे क्या होता है, हम लोग जब एक ही डाइट को कंटिन्यू रखते हैं तो हमारी बॉडी को उसकी आदत हो जाती है। जब हमारी बॉडी को 1 मंथ के बाद एक न्यू डाइट प्लान मिलता है, न्यू चेंज मिलता है, तो वो दोबारा उस पर उसी तरह अच्छे से इफेक्ट करती है। इसके अलावा ये भी है कि जब हम लोग डाइट कर रहे थे, साथ में एक्सरसाइज और फिजिकल एक्टिविटी काफी जरूरी है। एंड जब हम लोग एक्सरसाइज वगैरह कर रहे थे तो उसकी भी हम लोग को एक्सरसाइज के जो पैटर्न है वो चेंज करने चाहिए, टाइमिंग चेंज करनी चाहिए। 1 मंथ के बाद हम लोग को ओवरऑल मील्स आप कह लें पूरी रूटीन को ही चेंज करना चाहिए, ताकि ये जो वेट प्लेट्यू ये हिट ही ना हो। हम लोग जब वेट प्लेट्यू आता है तो उसके बाद उसको खत्म करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए आप लोग ये नौबत ही ना आने दें। एंड पहले ही 1 मंथ के बाद अपनी डाइट भी चेंज करें, अपने एक्सरसाइज पैटर्न चेंज करें। इसके अलावा एक और चीज है, जिन लोगों का वेट प्लेट्यू आ जाता है उनके लिए बहुत अच्छी टिप मैं बताने लगी हूँ कि वो लोग लाजमी जब भी वेट प्लेट्यू है तो 1 वीक के लिए एक तो अपनी डाइट को छोड़ दें। इससे क्या होता है कि हम लोग जब लॉन्ग टर्म के लिए डाइट कंटिन्यू रखते हैं तो हमारी बॉडी फिर उस पर इफेक्ट करना ही छोड़ देती है। तो एक वीक के लिए हम लोग अगर 1 मंथ की डाइट के बाद 1 वीक के लिए डाइट को छोड़ दें और अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज में खाएं, तो उसके बाद दोबारा डाइट कंटिन्यू करें। आप चाह रही हैं कि 1 हफ्ता पूरा चीट मील्स लिए? चीट मील्स नहीं, अब फॉर एग्जाम्पल हम लोग हैं तो हम लोग चीट मील्स नहीं लेते, घर में हम लोग नॉर्मल डाइट भी ले सकते हैं। डाइट के लिए क्योंकि एक स्पेसिफिक रूटीन होती है कि हम लोग ने इस वक्त सैलेड खाना, इस तरह, मतलब मैं ये कह रही हूँ कि 1 मंथ की डाइट के बाद आप वो छोड़ दें एंड अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज में खाएं। फॉर एग्जाम्पल जितनी भी 1500, अगर आप एक प्रोटीन सोर्स ले रहे हैं उसी को सारी उम्र ना यूज करें। हाँ जी, सोर्सेज अपने चेंज करें। जी, बिल्कुल। लेकिन आपकी कैलोरी इंटेक और कार्ब्स की इंटेक, प्रोटीन इंटेक उतनी ही होनी चाहिए जो कि माहिर ग़िज़ाइयत की जांच से बिल्कुल रिकमेंड की जाती है। सोर्सेज चेंज करें। हाँ जी, मानूर भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी गुफ्तगू करते हैं। मानूर, हमारे यहाँ खवातीन के अंदर खास तौर पे एक बड़ा मिसकंसेप्शन पाया जाता है। वो क्या होता है कि डाइट का जब भी नाम लिया जाता है तो आप डाइट को फॉलो करने की बजाय भूखा रहना शुरू कर देती हैं, और भूखे रहने की वजह से अल्टीमेटली फैट थोड़ा बहुत कम होता है, वाटर रिटेंशन कम होती है, लेकिन वो कमजोर बहुत हो जाती है। और ये भी कहा जाता है कि खवातीन खाना खाना ही छोड़ देती हैं। हालांकि कहा जाता है कि अगर आप डाइट कर रहे हैं तो दिन के 5-5 मील भी लें आप, लेकिन उसका पोर्शन बनाया जाए, बहुत ज्यादा कंज्यूम ना किया जाए, थोड़ा थोड़ा किया जाए और ज्यादा दफा किया जाए। इस हवाले से भी बताएं। ये सिंपली एक मिथ है कि खाना ना खाने से हमारा वेट लॉस होगा। इनफैक्ट अगर हम 3 घंटे से ज्यादा भूखे रहते हैं तो हमारा वेट गेन करता है। ठीक है, ऑटोमेटिकली क्या होता है कि हम भूखे जब रहते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर डेफिशिएंसीज आ जाती हैं। डेफिशिएंसीज ऑटोमेटिकली सिम्टम कॉज करती हैं जो कि वेट गेन की सूरत में हमारे सामने आता है। ठीक है, कॉन्स्टिपेशन के इश्यूज, डाइजेस्टिव सिस्टम, आयरन की कमी और डिफरेंट डेफिशिएंसीज होती हैं, जिसके 1 महीने बाद ही औरतें कहती हैं कि हम खरा नहीं हो जा रहा, ये मसले हो रहे हैं, वो मसले हो रहे हैं हमें। तो अब मैं इनफैक्ट कहती हूँ कि दिन में 6 दफा खाएं, हर 3 घंटे बाद कुछ ना खाएं, लेकिन हर टाइम पे आपकी जो अमाउंट होनी चाहिए बहुत मिनिमाइज्ड होनी चाहिए। ठीक है, पोर्शन कंट्रोल करें, अपनी टाइमिंग्स को मैनेज करें कि इस टाइम आपने फ्रूट कंज्यूम कर लेना है, इस टाइम आपने डाइटरी इंटेक करनी है, इस टाइम आपने कार्ब्स की इंटेक करनी है, इस टाइम प्रोटीन की, इस टाइम फैट की, इस टाइम मिल्क की। ठीक है, वो अच्छा, आपकी जब सर्विंग मैनेज डाइट प्लान दे। हमारी जो ऑडियंस आपको देख रही है, मैं चाहता हूँ आप नाश्ते से शुरू हो जाएं और डिनर तक का पूरा डाइट चार्ट एक बता दें। जो खवातीन वेट लॉस करना चाहती हैं, अपनी बॉडी को टून अप करना चाहती हैं और खूबसूरत दिखना चाहती हैं, उनके लिए क्या चीज है, मतलब सुबह उठती हैं वो क्या नाश्ता करें। अच्छा। उसके बाद मील्स अगर लेने हो, उन्होंने लंच लेना हो, डिनर लेना हो और उसके दरमियान में स्नैक्स लेने हो तो कौन से यूज करने चाहिए। स्टार्ट हो जाए नाश्ते से और लास्ट तक हमें बताएं। अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि एक डाइट हर एक औरत के लिए नहीं होती। ठीक है, मैं आपको एक एग्जाम्पल दे देती हूँ, लाइक एक आइडिया के तौर पे, लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहूंगी ऐसा ना हो कि हर लेडी वही कंज्यूम करे और खुदा ना, किसी को कोई इश्यू होता है, किसी को डायबिटीज है, किसी को हाइपरटेंशन है, हर एक बंदा एक डाइट को फॉलो नहीं कर सकता। ओवरऑल हाँ, जनरल एक हेल्दी पर्सन के लिए नॉर्मली अगर आपने वेट लॉस करना है तो उसके लिए ये है कि आप सबसे पहले उठ के नहा वार्म वाटर कंज्यूम करें। ठीक है, गर्म पानी, नॉर्मल रूम टेम्परेचर वाटर हो। ठीक है, शहद मिला लेना चाहिए। हाँ, अगर ठीक है, शहद आप मिला सकते हैं। और सबसे बेहतर ये एक और चीज, बहुत सी लेडीज सुबह उठ के लेमन वाला वाटर कंज्यूम करती हैं। ठीक है, नींबू वाला, तो वो एम्प्टी स्टमक नहीं कंज्यूम ऑलरेडी आपके स्टमक के अंदर ऐसे सिट्रिक जूसेस मौजूद होते हैं रात भर सोने की वजह से,
अगर आप वो यूज करते हैं तो अल्सर कॉज कर सकता है, क्योंकि ये म्यूकस की लेयर जो है उसको डिस्टर्ब करे। बेसिकली पानी पीने का मकसद ये होता है कि सारी रात के जो टॉक्सिन्स प्रोड्यूस हुए हैं वो फ्लश आउट हो गए, ठीक है, और आपकी बॉडी नए सिरे से वर्क करने के लिए रेडी हो जाती है। आप सुबह उठ के तुखमे मलंगा का पानी पी सकते हैं, ठीक है, वो बहुत हेल्दी है। यानी चिया सीड्स आप यूज करें। हाँ, इसमें यह कि चिया सीड्स होते हैं तुखमे दाऊदी, वो एक सेपरेट चीज है, उसके अंदर आपकी कैल्शियम की अमाउंट ज्यादा होती है। और बेसिल सीड्स होते हैं तुखमे मलंगा, ठीक है, तुखमे मलंगा हमें इजीली अवेलेबल है और तुखम दाऊदी चिया सीड्स और ये इजीली अवेलेबल है। बहुत महंगे नहीं है, चीप कॉस्ट में। हाँ, बेसिल सीड्स बहुत चीप कॉस्ट में, तुखमे मलंगा वो कोई भी इजीली अवेल कर सकता है और इससे ज्यादा अच्छी क्वालिटी है चिया सीड्स, लेकिन वो इतने इजीली अवेलेबल नहीं होते, ठीक है। आप ये कंज्यूम करें, उसके हाफ एन आवर के बाद मैं रिकमेंड करूंगी पहले आप थोड़ी बहुत वॉक कर लें, अपने ब्रेकफास्ट से पहले वर्कआउट कर लें या वॉक कर लें, ठीक है। उसके बाद अपने ब्रेकफास्ट की तरफ चलें। उसमें आप ये कर सकते हो कि आप दलिया कंज्यूम करें, ठीक है। दलिया बड़े जबरदस्त चीज है, दूध के अंदर मिलाएं, सेब काटें, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि आप सुबह रोटी अंडा ही खाएं, आप जो आपकी ये होती है पोरेज आप कंज्यूम करते हो दलिया, उसके अंदर दूध के अंदर बनाए तो कार्ब्स की इंटेक ओट्स में भी होती है और दूध में भी होती है, तो आपको कार्ब्स की इंटेक ऑटोमेटिकली मिल गई, ठीक है, वो आपके रोटी के बराबर ही आ जाता है। आप एक कप वो कंज्यूम करें, साथ में आप नट्स ऐड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप ये कंज्यूम करें और हर मील से पहले 2 ग्लास पानी पिएं ताकि आप मील्स की कंजप्शन को थोड़ा मिनिमाइज कर लें, ठीक है। उसके 2 घंटे बाद अगर आपने 9 बजे ब्रेकफास्ट किया तो आप 12 बजे कोई फ्रूट कंज्यूम कर लें, ठीक है। आप कोई एक फ्रूट कंज्यूम कर सकते हैं या फिर आप ग्रीन स्मूथी कंज्यूम कर लें, लाइक कुकम्बर का जूस बना लें, ठीक है, या फिर आप कोई फ्रूट जूस कंज्यूम कर लें। यहाँ पे मैं मेंशन करूंगी कि फ्रूट जूस में लोग 3 से 4 सर्विंग फ्रूट्स की ऐड कर लेते हैं, ठीक है। आपने एक ही फ्रूट की सर्विंग ऐड कर ली है, 3 से 4 करने से वो फिर एक ओवरवेट फ्रूट जूस बन जाता है, कैलोरीज ज्यादा हो जाएंगी अल्टीमेटली उसमें। हाँ जी। उसके बाद फिर आप लंच की तरफ आ जाएं। लंच में भी यही है कि आप हाफ रोटी के साथ कोई भी जो आपके घर में ग्रेवी बनी है सिंपल वो कंज्यूम कर लें या कोई भी सैलेड रो सैलेड कंज्यूम कर लें, ठीक है, बीन्स वगैरह ऐड करके, ठीक हो गया। और इसी तरह शाम में फिर आप नट्स पर आ जाएं, ठीक है, या आप मकई के दाने कंज्यूम कर सकते हैं के कप के साथ आप नट्स को कंज्यूम कर लें, तो मेरा ख्याल मोर देन इनफ हो जाता है। और ये कहा जाता है कि एक मुट्ठी बराबर नट्स आप दिन भर के अंदर कंज्यूम कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन मुट्ठी ही हो, इससे ज्यादा ना हो, लोग एक्स्ट्रा अमाउंट में आप कंज्यूम ना करें, ठीक है। हर टाइम पे अगर आप मिनिमम अमाउंट में कंज्यूम करेंगे, जिस तरह हाफ रोटी आपने दोपहर में खाई या 1 कप सैलेड खाया, ठीक है, एक दफा तो आपके पेट भर जाता है और तो 2 घंटे बाद आप फिर से नट्स खाएंगे तो फिर से सेटिस्फेक्शन मिल गई, ठीक है। उसके बाद रात के खाने में आप रेड बीन सैलेड कंज्यूम करें, ठीक है, वो बहुत हेल्दी होती है, उसके अंदर प्रोटीन रिच डाइट है, ठीक है। और अगर आप चावल और रोटी मैं कहूंगी आपने कंज्यूम करने तो आप दोपहर के टाइम पे कंज्यूम कर सकते हैं, रात के टाइम पे ना कंज्यूम करें, ठीक है। अगर कोई वेट लॉस करना चाह रहे हैं तो वो नाश्ते या दोपहर के खाने में रोटी या चावल दोपहर के टाइम में ले ले, लेकिन रात के टाइम में ना ले। रात के टाइम पे ज्यादा प्रोटीन की तरफ चलें, ठीक है। रेड बीन सैलेड हो गए या चिकन सैलेड हो गया, बारबेक्यू हो गया, चिकन की 3 से 4 बोटियां मैक्स, वो भी 20 ग्राम्स की, ठीक है। तो वो आप छोटी सी 3 से 4 बोटियां रात को ले सकते हैं। अच्छा, ब्रेकफास्ट का आपने बताया, अगर ब्रेकफास्ट के अंदर बॉइल्ड एग को यूज कर लिया बहुत जाए, अच्छा, मेरा ख्याल 3.5 ग्राम एग के अंदर प्रोटीन होती है, तो अगर 4 से 5 ले लेते हैं तो 25 ग्राम या 24 ग्राम आपको एक वक्त के अंदर आपकी प्रोटीन इंटेक चाहिए, तो उससे आप कंज्यूम कर सकते हैं। और जरूरी नहीं है ब्रेकफास्ट में, आप इसके अलावा कोई मील ले रहे हैं जिसमें आपका कह सकते हैं कि प्रोटीन इंटेक नहीं है, तो प्रोटीन सोर्स के लिए आप एग्स को यूज कर सकते हैं। इसमें मैं ये ऐड करूंगी कि अगर आपने एग्स कंज्यूम करने हैं तो इस मौसम में अभी बहुत गर्म है, तो आप 2 से 3 एग्स मैक्सिमम कंज्यूम करें एट अ डे टाइम, और यॉक निकाल के। वो हर एक ही, अगर किसी को कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, इस तरह का इशू है, तो अपनी वो यॉक निकाल के, लेकिन जो टीनेजर्स हैं वो कंज्यूम कर सकते हैं। जाहिर है अच्छा, माहम जैसे बता रही थी ना, बहुत हेल्दी होती है। 1 महीने बाद आपको अपना सोर्स चेंज करना चाहिए, चाहे वो कार्ब्स का हो या प्रोटीन का हो। तो जहां पे आप ब्रेकफास्ट के अंदर ओट्स ले रहे हैं या बीन्स ले रहे हैं आप, तो जब आप 15 दिन उनको यूज कर लें, 15 दिन फिर आप एग्स को एज अ प्रोटीन सोर्स अपना यूज कर सकते हैं। फिर एग्स के बाद आप दोपहर के टाइम में दालों को यूज कर सकते हैं। फिर रात के टाइम में आप चिकन या बीफ या मटन उसको यूज कर सकते हैं। अच्छा, इसमें भी एक आता है कि चिकन का आप जब बोटियों की बात करते हैं तो वो बोटियां बनाते हैं कढ़ाई के अंदर, उसमें घी भी डाला जाता है, सब कुछ होता है। ये भी जरा मिसकंसेप्शन इनकी दूर करें कि आपने जो लेना है उसके या तो स्टेक्स को रेडी कर लिया जाए, बारबेक्यू ले लिया जाए।
सिंपल ग्रिल्ड आप चिकन यूज करें। ग्रिल के लिए मशीन भी होती है, और अगर आपके घर पे मशीन नहीं है तो इसका कोई इश्यू नहीं है। आप सिंपल क्या करें, 3 से 4 बोटियों को 2 टेबलस्पून योगर्ट लगा के मैरिनेट कर लें। स्पाइसेस ना लगाएं, सिर्फ ब्लैक पेपर और ग्रीन चिलीज डाल के मैरिनेट कर लें, और उसके 10 to 15 मिनट्स मैरिनेट करने के बाद आप किसी भी पैन में या देगची में उसे ढक के रख दें, तो हल्की फ्लेम में वो 10 मिनट्स में खुद ही गल जाएगा। इसमें ना आपका ऑयल यूज होगा ना कोई चीज यूज होगी, वो खुद ही अपने पानी में और योगर्ट के पानी के अंदर गल जाएगा। उसमें गल जाएगा, और ना आपको उसमें किसी मशीन की जरूरत है, ना किसी मेहनत। स्टेक्स में भी लोगों को मेहनत लगती है, इसमें कोई आप बिल्कुल सिंपल, ना ऑयल कोई चीज इस्तेमाल नहीं होगी। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप मानूर। बहुत सारे सवाल थे जो आप दोनों से मैं करना चाहता था, और मेरा ख्याल आज क्योंकि वक्त भी हमें कम मिला तो इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी सेगमेंट में मैं दोबारा आपको इनवाइट करूंगा। तो शो का वक्त पूरा हो चुका है, इसलिए मानूर आपका बहुत शुक्रिया शो के अंदर आए। माहम आपका भी बहुत शुक्रिया, आप शो के अंदर आए और बड़े ही मुफीद मशवरे हमें और हमारी ऑडियंस को आपने दिए। तो इसी के साथ नाज़रीन आज के प्रोग्राम का वक्त हो गया है खत्म, इसलिए अपने मेजबान हन्नान बुखारी को दीजिए इजाजत। इंशाल्लाह कल होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।